बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कांग्रेस हाईकमान द्वारा हिमाचल प्रदेश में गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज जो है चंडीगढ़ में एक अहम बैठक होगी और इसमें हिमाचल सरकार साथ ही संगठन के बीच जो है तालमेल बैठाने के अलावा लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चर्चा होगी। इसमें प्रतिभा सिंह को मंडी सीट से कंगना रनौत के सामने उतारने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल प्रतिभा सिंह ने बीते सप्ताह दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। प्रतिभा ने कहा था कि मेरा चुनाव न लड़ने का कारण कांग्रेस की स्थिति अच्छी न होना है, सिर्फ एमपी फंड बांटने से चुनाव नहीं जीता जाता। वर्कर्स निराश बैठे हैं और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार में जो महत्व मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। प्रतिभा के बयान से अब जो है कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और प्रतिभा के इस बयान से कांग्रेस जो है अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आज की इस मीटिंग में प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से मान मुटोल का दौर जो है वो भी देखा जा सकता है। उनको मनाने की कोशिश की जाएगी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें और साथ ही कांग्रेस को उम्मीद है कि सिटिंग एमपी प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने से कांग्रेस वर्कर्स को बूस्ट मिलेगा और साथ ही हॉलीलॉज पूरी तरह सक्रिय होगा। इस मीटिंग में प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला द्वारा बुलाई मीटिंग में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, साथ ही धनीराम शांडिल और रामलाल ठाकुर शामिल हो सकते हैं। हॉलीलॉज से कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद है। दरअसल प्रतिभा सिंह मंडी सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। उनके पति दिवंगत वीरभद्र सिंह जो कि 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बेटे विक्रमादित्य सिंह अभी सुक्खू कैबिनेट में मंत्री हैं और ऐसे में कांग्रेस को इस परिवार से खासा उम्मीदें हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित कांग्रेस के सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी को लेकर भी चर्चा संभव है। सरकार के सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा के साथ 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी भी तय कर चुकी है और इनके प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तक शुरू कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश में गठित की गई थी ये कमेटी और प्रतिभा सिंह को चुनाव लड़ने को जो है कांग्रेस की तरफ से मानमुटोल का दौर जो है वो देखा जा सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूजा, आज चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश में गठित की गई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी। इसमें मुख्यमंत्री साथ ही प्रतिभा सिंह भी शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन जो है इस दौरान किया जा सकता है? साथ ही इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रतिभा सिंह को मनाने की कोशिश की जाएगी कि वो मंडी से लोकसभा चुनाव में उतरें। देखिए राशि, जिस तरीके से हिमाचल में इस वक्त उठापटक चल रही है राजनीति में, जो विधायक हैं, अयोग्य विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी से कुछ विधायक और एक मौजूदा मंत्री भी नाराज चल रहे हैं उस चीज से। तो इस बीच अब कांग्रेस की हाईकमान का जो है पूरा इस वक्त जोर यही है कि प्रतिभा सिंह चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और उससे पहले अगर बात करें, मौजूदा जो वहां से एमपी है वो प्रतिभा सिंह है और क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह के परिवार का एक अहम दबदबा है हिमाचल में, तो ऐसे में वो यही चाहते हैं कि उसी परिवार का कोई नुमाइंदा मंडी को जो है मंडी से जो उसे टिकट मिले। और इसका खास कारण ये भी कि उस क्षेत्र में, चाहे हम मंडी की बात करें, क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र अपने आप में ही बहुत बड़ा है, आप ये मान के चलिए कि कुल्लू, मनाली और कई सारी जो है डिस्ट्रिक्ट इसी के अंदर आती हैं जो कि प्रभावित करती हैं शिमला सीट को भी। तो वहाँ के जो वोटर्स हैं उनका अभी भी जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो राजा वीरभद्र सिंह के लिए है। लेकिन प्रतिभा सिंह जो है वो मना कर चुकी हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनकी नाराजगी चल रही है और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी था। तो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुख्य मकसद ये है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ओर से चारों सीटों के लिए कोई भी उम्मीदवार तय नहीं किए गए हैं, बल्कि बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों का नाम जो है वो उनकी घोषणा कर दी है। तो उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा और पहुंचती हैं इस मीटिंग में नहीं, ये भी अहम चीज है, ये भी देखने वाली बात है।
दूसरी बात ये भी देख रहे हैं कि जब जो राजीव शुक्ला हैं, जिनके प्रभारी हैं इस कांग्रेस के, हिमाचल कांग्रेस के, लगातार वो इस जो कुछ भी उठापटक कांग्रेस में चल रही है उसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी उनकी बातचीत जी चल रही पूजा, है। एक सवाल और देखिए, बीजेपी जो है अब कांग्रेस के तमाम नेताओं को, अभी जैसे कि देखा गया कि जो बागी विधायक हिमाचल प्रदेश के रहे हैं उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया, लेकिन अब अभी तक कांग्रेस पार्टी देखिए आंतरिक कलह के लिए मशहूर थी, लेकिन अब बीजेपी में जो है इस तरह की चर्चाएं नजर आ रही हैं कि आपस में नेताओं के बीच फूट पड़ने लगी है और नाराजगी भी देखी जा सकती है। तो इस वक्त जो है बीजेपी के लिए कितना अहम होगा अपने अंदर के जो लोग हैं उनको साधना, बैलेंस बनाना, कैसे करेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी में अंतर्कलह जरूर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी इसलिए भी जानी जाती है कि वो अपने हिसाब से अगर बात करें तो चीजों को संभाल भी लेती हैं और बातचीत जो करती हैं और एक डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर जाना जाता है। और अगर जो ये 6 उम्मीदवारों को दोबारा है उप चुनावों के लिए बीजेपी ने तो बहुत सोच समझ के उतारा है। भले उनका दर्द छलका, हमने एक वीडियो भी देखी, एक विधायक की, जिनका ये जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे उनका ये कहना था कि अगर वो कांग्रेस में जाते तो शायद विधायक और मंत्री बन जाते। तो ऐसे में अपना दर्द जरूर उन्होंने बयान किया है, लेकिन बीजेपी भी जरूर कोशिश कर रही है कि रूठों को मनाया जाए, क्योंकि अब नंबर गेम की बात है। अब दोबारा से जो है विधान नंबर गेम जो है वो करनी पड़ेगी, जुटानी पड़ेगी, फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जब उपचुनावों के नतीजे आएंगे तो दोबारा से बीजेपी बहुमत साबित करने की कोशिश करेगी। तो रूठों को मनाया जाएगा, हो सकता है उन्हें कुछ ओहदे दिए जाएं, कुछ इस तरह। जी बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि अपने जो नेता जो नाराज हुए बैठे हैं अब उनको भी मनाया जाए, उनको भी साधा जाए। हालांकि आज महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस की जो है आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की चंडीगढ़ में बैठक होनी है। इसमें देखना होगा कि आखिरकार प्रतिभा सिंह को मनाने की कोशिश जो कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, क्या प्रतिभा सिंह चुनावी मैदान में कंगना रनौत के अगेंस्ट मंडी से उतरती हैं या नहीं, और क्या कुछ अहम मुद्दे जो हैं इस मीटिंग में डिस्कस होते हैं।